गहराई में जाकर फंस गई थी और उसके चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मजबूरन वहां पर जो इंडियन आर्मी की मदद लेनी पड़ी और उसके बाद जो दूसरे राज्यों वासु मैं आपको रोकना चाहूंगा। फिलहाल अपडेट ये मिल रहा है, एक निराश कर देने वाली खबर है कि सृष्टि को नहीं बचाया जा सका है। एक बेहद निराश कर देने वाली खबर। 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 3 दिन तक सबने मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, बिना थके, बिना हारे, बिना रुके, लेकिन बच्ची नहीं बच सकी। बोरवेल के गड्ढे ने एक और बच्ची को ले लिया, एक और बच्ची की जिंदगी को ले लिया। अब सवाल यहीं उठते हैं एक बार फिर से कि ये जानलेवा बोरवेल आखिर कब तक खुले रहेंगे। वासु, एक बार फिर से सवाल खड़े होंगे अब, क्योंकि सृष्टि हमारे बीच नहीं। बिल्कुल, देखिए सुमित, बहुत दुखद घटना है कि सृष्टि को आखिर नहीं बचाया जा सका। इतनी मेहनत, इतनी कोशिश रंग नहीं ला पाई और आखिरकार हमने हमारी एक प्यारी सी, नन्ही सी, मासूम सी बच्ची को खो दिया जिसकी कहीं कोई गलती नहीं थी। ये सिर्फ एक लापरवाही का कारण और उस शख्स की लापरवाही जिसने बोरवेल खुदवाया और उसे खुदवाने के बाद बहुत लापरवाह पूर्वक खुला छोड़ दिया गया। और ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। न जाने कब तक ऐसे ही 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल के जो मासूम बच्चे हैं उनकी इस तरीके से बोरवेल में फंसने की वजह से हम लोग कुर्बानी देते रहेंगे, उन्हें गवाते रहेंगे। आखिर शासन प्रशासन कब जागेगा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। न सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है जिसने बोरवेल खुदवाया, बल्कि शासन प्रशासन के उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है जिनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए था कि उनके जिम्मेदारी वाले इलाके में जो बोरवेल खुले पड़े हैं वो सुनिश्चित रूप से बंद हो। ये लापरवाही जो है वो तय होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए जो इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है, ताकि इस तरीके का जो अंजाम है वो किसी और बच्चे का ना हो, इस तरीके की जो स्थिति है वो कभी और ना बने। और इतना बड़ा प्रशासनिक अमला आप समित सोच सकते हैं। और ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जो 3 दिन तक उस मासूम बच्ची के घर वालों पे क्या कुछ नहीं गुजरी होगी। क्या एक बार उसकी मां ने चैन से पानी पिया होगा? क्या एक कोल रोटी का भी वो खा पाए होंगे? ये बड़े सवाल और इस दुख दर्द का और इस पीड़े का जिम्मेदार कौन है? और उस व्यक्ति की और तमाम अधिकारियों की, उन तमाम कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आने वाले समय में एक एग्जाम्पल बने, ताकि इस तरीके की घटनाओं की जो लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में, हर 1 महीने में, 1.5 महीने में इस तरीके के मामले क्यों बार बार सामने आते हैं, क्यों इन घटनाओं से सबक नहीं लिया जाता, ये सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बन जाता है। और कब तक हम अपने मासूमों की कुर्बानी देते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बन जाता है। लाखों दुआएं, लाखों प्रार्थनाएं हुई, लाखों कोशिशें हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि 300 फीट गहरा बोरवेल का गड्ढा यूं ही छोड़ दिया गया था, उसे सही तरीके से बंद नहीं किया गया, उसे सही तरीके से पैक नहीं किया गया और आखिर एक और जान की कुर्बानी कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम के चलते हमें देनी पड़ी। एक नन्ही मासूम जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, उसकी जान की कुर्बानी हमें देनी पड़ी है। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली, इससे ज्यादा निराश कर देने वाली बात यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकती। और ये एक बहुत दुखद वाकया पूरा नजर आया। अब शासन प्रशासन 3 दिन तक पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगा रहा, कामयाबी मिलने में भी काफी ज्यादा देरी हुई। उसके पीछे भी अब सवाल खड़े होते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कमी कहां रह गई। जो पहले ही अगर आपको ये पता होता कि अंदर बहुत हार्ड स्टेटा है, हार्ड रॉक है, आप खुदाई नहीं कर पाएंगे, तो पहले ही इंडियन आर्मी को क्यों नहीं बुला लिया गया, पहले ही एक्सपर्टीज को क्यों नहीं बुलाया गया और वहां पर ऊपर हुक करने का ही एक अगर जरिया बचा था तो वो कोशिशें जब क्यों नहीं की गई, जब बच्ची महज 30 फीट की गहराई पर फंसी हुई थी, किस बात का इंतजार किया जा रहा था, वहां पर एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं बुलाया गया। ये बहुत सारे जो सवाल हैं वो अब कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं और इन सबको जांच के दायरे में लाना होगा और एक इसकी विस्तृत जांच भी करनी होगी और तभी इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो निकल कर सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है सुमित, सुप्रीम कोर्ट की, उसके बावजूद
यहाँ पर क्यों कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, ये एक बड़ा कहीं ना कहीं चिंता का विषय, जो चिंता का जो सबब है वो यहाँ पर बना हुआ है। और ये बड़ी एक कार्रवाई, एक लंबा जो ऑपरेशन चला उसके नाकाम होने के पीछे की क्या कुछ वजहें रही हैं, ये सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है और सवालों के दायरे में ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं।